सभी बिजनेसमैन जो अमीरों में शामिल हैं उनकी आप एक सिमिलरिटी तो देखते होंगे कि सभी के पास किसी न किसी बैंक का या संस्था का कर्ज तो है। तो क्या इसका मतलब यह है कि लोन लेकर ही लोग अमीर बनते हैं? तो जी बिल्कुल सच हो सकता है, क्योंकि इसका जवाब नहीं तो हो ही नहीं सकता। बस फ़र्क इतना होता है कि आप लोन लेकर करते क्या हैं। लोन को आप किस जगह यूज़ करते हैं, आप उसे लाइबिलिटीज़ के रूप में यूज़ करते हैं या उसे अपने एसेट्स के रूप में यूज़ करते हैं। लाइबिलिटीज़ यानी कि आप उसे कार लेने में, घर खरीदने में, अपनी शान शौकत के लिए, शौक़ के लिए उड़ाते हैं, या आप उससे अपनी एक इनकम जनरेट करते हैं जो जिससे आपको मंथली कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, या कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें, कोई ऐसी दुकान, मशीन, कोई ऐसी चीज़ शुरू करें। यही दिमाग का गेम है। यहीं से गरीब और अमीर सोच पैदा होती है और उसी सोच के साथ हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि दोनों तरह से ही वो पैसा हमारे शौक़ के लिए ही खर्च होगा। यदि हमारी सोच छोटी होगी तो हम उसी पैसे को तुरंत खर्च कर लेंगे अपनी कार के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए। और अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आप कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर लेंगे जिससे आपको महीने में इनकम आनी शुरू हो जाए। लेकिन उसमें समय लगेगा, मतलब आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस पहचान होती है कामयाब लोगों की। अब आपको यहाँ एक बात परेशान करेगी कि कहीं पेशेंस के चक्कर में आप पर कर्ज की EMI और इंटरेस्ट इतना ना बढ़ जाए कि आप उसे चुका ना पाएँ। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है। आपको गोल्ड लोन लेने से पहले ही डिसाइड कर लेना है। मान लीजिए अगर आप एक कलाकार हैं, वो लोन लेते हैं तो आपको लोन लेते ही अपनी एल्बम बनानी है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप शेयर मार्केट को समझते हैं तो आपको लोन लेते ही वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, एक सही समय देखकर। और यदि आप कोई मशीन, कारखाना या किसी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको वही करना है। लेकिन कुछ दिन के लिए आपको एक दमदार दिमाग, पेशेंस और एक बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ काम करना होगा, क्योंकि सफलता के लिए दूरदर्शी सोच एक सबसे पहली चीज़ दूरदर्शी सोच है आपकी। और पेशेंस रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के आप कहीं भी कामयाबी नहीं पा सकते। मान लीजिए एक दो बार छोटी मोटी कामयाबी आपको मिल भी जाती है तो आप बड़ी कामयाबी बिना पेशेंस के हासिल नहीं कर सकते। यदि आप रियल इस्टेट में जानकारी रखते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आप टैक्सी चलवाते हैं या कोई ट्रैवल एजेंसी है आपके पास, तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ से अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको EMI के साथ में बचत भी शुरू हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, यही काम उन सभी लोगों ने किया है जिनका जिक्र आज सफल लोगों में होता है। यहाँ तक कि बैंक जिससे आप लोन ले रहे हैं वो भी तो हमारा बचत खाता खोलकर हमसे 2-3% पर लोन ही लेता है, और हमें ही या हमारे भाई को ही किसी को 8-10-12% पर कर्ज वापस दे देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब नाम बन जाता है तो लोग लोन लेने नहीं जाते, लोग आपके घर लोन देने आते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा